दोस्तों नमस्कार, मैं मृदंगन यादव एशियनी बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव की जो शुरुआत शुरू हो गई है, उस 2024 के लोकसभा चुनावों की शुरुआत खासकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा विपक्ष की तरफ से। और विपक्ष जो ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है, विपक्ष बटा हुआ है एनडीए के सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी खास रणनीति है कि वो विपक्ष को बांट कर रखने में एक बहुत ही महारत उनको हासिल है। अब देखना होगा विपक्ष उनको 2024 के अंदर किस तरीके से एक चुनौती देता है राजनीतिक। उसमें जब से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए में भी थे और उन्होंने अपने गठबंधन तोड़ा और गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ आए, यानी महागठबंधन के साथ आए। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर आरजेडी है। जब से आरजेडी के अंदर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाई, महागठबंधन के साथ सरकार बनाई उन्होंने, तब से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक धार दे दी एक प्लेटफॉर्म पर आने की। खासकर हिंदी पट्टी के अंदर 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने में बेजोड़ हैं। बेजोड़ मीन्स राजनीतिक कौशल है उनके पास। अब वहाँ 42 सीटें हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार के अंदर। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की। कुल मिला के ये 80 और 40 120 और 60 162 सीटें हैं जो हिंदी पट्टी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। अब ये देखना ये होगा कि इस हिंदी पट्टी के अंदर आके नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और लालू यादव और कांग्रेस मिलकर एक गठजोड़ करके एक राजनीतिक गठजोड़ करके चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। खासकर ये इस चुनाव में ये गठबंधन में देखा जाएगा, अगर वो 80 सीटों पर एक जाति समीकरण को साधते हुए चुनाव लड़ते हैं, जहां जिसकी स्थिति मजबूत हो वो वहां अपना कैंडिडेट अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा। लेकिन खासकर ये रणनीति बन रही है कि जो छत्र जिस क्षेत्र में अपना मजबूत है वो उसी क्षेत्र में अपने जाति समीकरण को साधता हुआ अपना चुनाव लड़ेगा। उसके सामने दूसरी पार्टी का, जो गठबंधन की दूसरी पार्टी है, उसका कैंडिडेट उसके सामने नहीं होगा। इस तरीके से एक रणनीति बनेगी। खासकर ये रणनीति में ये देखा जाएगा, अभी बातचीत के लिए जो यूपीए में की संयोजक थी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे बातचीत चल रही है और उनसे बातचीत भी आगे कई राउंड की इस तरीके से क्योंकि अब चलेगी, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और युवा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। करीब ये 5 माह की यात्रा है, 3500 किलोमीटर की, और सोनिया गांधी इस वक्त विदेश में है अपने इलाज के लिए, तो वो नहीं है। लेकिन विपक्ष की ये जो रणनीति है उत्तर प्रदेश में, ये अपने अपने क्षेत्रों में आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसमें ये जो राजनीतिक विश्लेषण यहाँ तक मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए 2024 जो है वो अब उतना आसान नहीं है जितना आसान बीजेपी मान रही थी। लेकिन मुख्य विपक्षी दल है, सरकार भी उसकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसलिए वो अपने को आज भी कम नहीं आंकती है और ये कहती है कि हमारी वर्तमान में 62-63 सीटें हैं, लेकिन हम 80 के लिए काम कर रहे हैं।
अब लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है, विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के क्षत्रपों ने खासकर उत्तर प्रदेश से उनको चुनौती देने की बात तैयार कर ली है और चुनौती से संबंधित रण कौशल की राजनीतिक विसात है जो उत्तर प्रदेश में बिछने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर वहाँ रण कौशल या रणनीति चलती है, वहीं से पूरे देश को एक मैसेज जाएगा कि देश 2024 में एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है या वहाँ देश की जनता नरेंद्र मोदी की जगह किसी विपक्ष के चेहरे को अपनाना चाहती है। ये तो आखिर 2024 में जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है।